धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं, समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी, यूजुअली हम ये चर्चा करते हैं कि नकली वाला आया, नकली वाले ने क्या किया, और तकरीबन डेरे में क्या कुछ चला और क्या चल रहा है और किस तरह से आस्था का कारोबार चलता है। ये तमाम चीज़ें हालांकि हम काफ़ी सालों से बोलते आए हैं, लेकिन अब उससे आगे आप बढ़ें और चीज़ें समझने की कोशिश करें कि अब डेरा के अंदर चलो जो राजनीति थी वो तो लगभग समझ आ ही चुकी है। बाकी जिसको नहीं आनी उसको नहीं आनी, जिनको आ गई है उनको आगे समझना है। क्या है कि चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं, और राजनीतिक विंग के जो मेंबर हैं वहाँ वो बाहर निकल के प्रचार करने लगे। और प्रचार में एज यूजुअल आपको नाम चर्चाओं में बुलाया जाएगा, फिर आपके हाथ खड़े करवाए जाएंगे। वो हाथ खड़े करवाते हुए आपके दो चार फोटो खींचे जाएंगे, फिर वो फोटो नेताओं को दिखाए जाएंगे और नेताओं को दिखा के आप कितने गिनती में वहाँ पहुँचे हैं उसका रेट लगेगा, और उसके बाद आपके नाम से वो पैसे प्रत्याशियों से बटोर लिए जाएंगे। ये एक चुनाव का एक बिजनेस है। अ, आस्था से चुनाव का बिजनेस चलता है या चुनाव से आस्था का बिजनेस चलता है, दोनों आपको समझने की ज़रूरत है। मोटे तौर पे हम आपको कैसे समझाएं। देखिए, मोटे तौर पे इस दुनिया में भगवान किसी को नहीं चाहिए, मतलब भगवान नहीं बनना है। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को मान लो चोट लग गई, या कोई व्यक्ति सड़क पे गिरा पड़ा है, मान लो हम खुद ही गिरे पड़े हैं और हमारी मदद के लिए कोई आ गया, तो हमारे लिए वही भगवान स्वरूप है। भगवान ने उस इंसान के रूप में आके हमारी मदद की, और उसने हमें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये उसकी उसका गुण है। उसने सेवा की या मदद की, उसके बाद उसने खूनदान भी किया, या उससे अच्छी बात है। किसी के पास पैसा नहीं है, उसका इलाज कराने का खर्चा दे दिया, या उससे अच्छी बात है। मतलब क्या है कि इंसान के गुण एक है, दो है, तीन है, तो ऐसे इंसान के गुण हैं, उन गुणों में ईश्वर है। और जब किसी इंसान में सबसे ज़्यादा गुण आ जाएं तो वो ईश्वर हो जाएगा। जिसमें गुण ही गुण हो, अवगुण ना हो, तो वो ईश्वर हो जाएगा। तो क्या है कि लोगों को भगवान बनना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण पालने नहीं आते। इतने गुण कहाँ से पाले, और ये गुण लगातार पाले जाते नहीं। तो इसलिए भगवान कोई नहीं बनना चाहता। हाँ, भगवान का रिमोट कंट्रोलर सारे बनना चाहते हैं। अभी क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपको कोई काम करना हो, आपको 1000 बंदे राय देने लगेंगे। कोई ऐसा होगा जो आपकी जगह खड़े होके ये सोच रहा होगा अभी आपको क्या करना चाहिए, मतलब एक्चुअल क्या होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दोस्तों में जो आपकी खुद की जगह खड़े होके उतनी जिम्मेदारी से उस चीज़ को ले जितना आप खुद लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल है कि भगवान कौन बनना चाहता है, किसको अपने अंदर गुण धारण करने हैं। किसी को धारण नहीं करने हैं, उनको रिमोट कंट्रोलर चाहिए। अब ये यूपी वाला है, इसको आप इसको समझो। ये क्या बोलेगा, चंद्र देवता को या सूर्य देवता को हम नहीं, मतलब चंद्रमा और सूरज को हम नहीं पूजते, हम उसके रिमोट कंट्रोलर को पूछते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपको देखिए, जैसे 2014 का चुनाव आया था, उस चुनाव के अंदर बाबा रामदेव बड़ा बढ़ चढ़ के सामने आया। बड़े जी स्वदेशी समान है, ये है वो है, बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई। और उसके बाद बंदे को लगा भी यार बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, बड़ी योगा सिखा रहा है, कितने बीमार मरीज इसने ठीक कर दिए। और एट द एंड आज हमें समझ में आता है भी ये सब एक व्यापार के लिए था, पॉलिटिकल स्टंट था, एक पार्टी को उठाने के लिए था। और आज वो सारे स्वदेशी सामान विदेशों से सामान ला ला के बढ़ते हैं। सब कुछ है, वो सब सबके सामने है, सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी घटिया है, जो भी है सब सबके सामने है। तो ये एक व्यापार था। उस व्यापार में मतलब एक स्वदेशीपन दिखाया गया और तरीके से चुनाव के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया। हाल फिलहाल देख लो, आपको और इस समय में टीवी पे या इंटरनेट पे अलग अलग बाबा मिल जाएंगे। ये सब क्या है, जैसे जी एक वो पर्ची लिख के देता है जी, जो आपके मन में है मैं वो बता दूंगा। एक दूसरा है जो
किसी की जी 45 साल से किडनी खराब है, फिर भी वो अभी तक जिंदा है, और फिर वो भक्ति में लीन होकर रोने लगता है। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट है क्या कि भगवान को बिल्डअप किया जा रहा है कि भगवान वाली गुण जो है वो इन लोगों में आ गए, लेकिन ये पिछले 1 साल से ही है। पिछले 1 साल से ये बिल्डअप हो रहा है और अगले 1 साल बाद ये गायब हो जाएंगे। जैसे स्वामी रामदेव गायब हो गए, वैसे ये गायब हो जाएंगे। लेकिन ये अचानक से 1 साल में बिल्डअप क्यों हुए? क्योंकि यहाँ से आस्था खींचनी है और इस आस्था का चुनाव में इस्तेमाल करना है, और चुनाव में इस्तेमाल करना है, इसलिए इस आस्था का व्यापार चलना जरूरी है। तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। यही कॉन्सेप्ट डेरे में है। लोगों को पिताजी से मतलब नहीं है, लोगों को ये मतलब है जी हमारे हाथ में पिताजी का रिमोट कंट्रोल आ जाए, पिताजी हमारे हिसाब से चले, जैसा हम कहें वैसा करें, जैसा बोलें वैसा बोल दें, तो जो हम चाहें वैसा करें। तो यही कोशिश एडम ब्लॉक करता रहा कि भाई ये सारा दिन बीजेपी के गुणगान गाएं, सिर्फ बीजेपी के हिसाब से चले, और बदले में और बीजेपी से जितना चाहे उतना पैसा ऐंठ लें। अब हजूर पिताजी इससे कभी सहमत नहीं हुए, इसलिए उन्होंने हजूर पिताजी को जेल में रखा, और अब पिछले 1 साल से नकली वाला बाहर ले आए। अब इस नकली वाले को कॉन्सेप्ट क्या है जी? इस नकली वाले के कॉन्सेप्ट से दोबारा से वो चैप्टर बिल्डअप करना है भगवान वाला, और उसके बाद ये दिखाना है भी देखो जी संगत वापस एक हो गई। एक्चुअल में आप देखो, आज राजस्थान की एक नाम चर्चा इन्होंने रखी, आप वीडियो देखो, मुश्किल से 5 से 7 हज़ार आदमी उसमें आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार। लेकिन क्या है कि वहाँ दिखाया कैसे गया है, वहाँ जो दिखा रहे हैं जी लाखों लोग आ गए जी, पता नहीं जैसे पूरा राजस्थान ही उमड़ गया। और ये 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे करने में भी कुछ बसें तो हरियाणा से भेजी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ ये प्रोटेक्शन किस चीज़ का है। ये जो उनको सरकार की तरफ से सहूलियत मिल रही है, अभी भगवान को, अपने बंदे को भगवान बना के प्रोजेक्ट करो, और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी होएगी उसको वोट में तब्दील करवाओ, ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस के लिए हजूर पिताजी कभी सहमत नहीं होते, इसलिए हो सकता है सरकार ने नकली वाला बनाने की सहमति दी हो। और उस कॉन्सेप्ट पे हम देखें, चाहे एक प्रेमानंद महाराज कोई चल पड़े हैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री चलते हैं, और एक अभी यूपी वाला ये चल रहा है पांडे महाराज। ये सारा कॉन्सेप्ट यही बिल्डअप हो रहा है, और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि आपको इकट्ठा करके आपके वोट बेचने हैं, बस उसमें इनका धंधा चल जाएगा और कुछ नहीं है। और एक किसी ने बोला जी ओबीडी कॉल चलाने को बोला गया। असल में क्या है कि अभी एक और नया कॉन्सेप्ट है। ओबीडी कॉल क्या है जी? जो आईटी सेल चलता है, आईटी विंग, इसमें विकास चौधरी नाम का व्यक्ति है जो डेरे का आईटी विंग, एक पांडे है सतपाल पांडे, ब्रह्मचारी तो नाम का ही है। तो ये सतपाल पांडे है, विकास चौधरी, एक हर्ष अरोड़ा है, ये 2-3 जने हैं जो आईटी विंग चलाते हैं। इनका खर्चा जो आगे इन्होंने काम पे बंदे रखे हुए हैं, उनकी सैलरी जो है ये वो इस ओबीडी सर्विस से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है कि एक जैसे इनके पास है वो डॉक्टर गंगू है, गंगू शर्मा, तो वो क्या करता है, वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है भी कैसे एक आम आदमी के दिमाग में चीज़ें बिल्डअप की जाती हैं। तो उसमें ओबीडी सर्विस में आपको यूपी वाले के कॉन्सेप्ट बार बार सुनाए जाएंगे, बार बार उसी के वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपके अंदर ये चीज़ें एस्टैब्लिश होने लगे भी, हाँ भी ये चीज़ सही है। अभी क्या आप, मैंने सुना अभी एक वीडियो पिछले दिनों किसी ने वायरल किया, उसमें ये बोल रहा है यूपी वाला जी, परम पिता जी ने वचन किए थे, सोना है कह के तुर गया आवांगा यार कल नू, क्यामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कल नू। और ये जो दूसरी लाइन है ये मैंने बदल दी, और इसमें क्या था जी, मैंने कर दिया है सबनू माफ करसा दे के प्यार कल नू। मतलब ये लाइन ये बोल रहा है, और ये इसका कहना है कि परम पिता ने तो वचन किए थे और वो क़यामत आ चुकी, मतलब संभवतः वो 25 अगस्त 2017 की बात कर रहा है भी, वो क़यामत आ चुकी, अब वो शोर खत्म हो गया, उसमें से बचा लिया गया और अब सबको माफ कर दिया। अब दोबारा अब ये इस भजन की इस लाइन के कोई मायने नहीं है। अब क्योंकि अगर ये संत होता तो इसको ये समझ आता भी ये वचन परम पिता जी के नहीं है,
ये कवाली जो है ये परम पिता जी ने प्रवान की है, मतलब मंजूर की है डेरे के ग्रंथों में दर्ज करने के लिए। असल में ये कवाली परम पिता जी की लिखी हुई नहीं है, ये जो बोल है ये परम पिता जी के लिखे हुए नहीं है। आप इस कवाली को पढ़े, परम पिता जी की जो लिखी हुई कवाली है, उस कवाली कोई भी भजन होगा उसके आखिरी अंतर में परम पिता जी का नाम आएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गीतकार, कोई भी कवि है, कोई भी लिखता है तो वो आखिर में अपना नाम जरूर जिक्र करता है कहीं ना कहीं। आप किसी का भी देखिए तो चाहे वन गुरु नानक देव जी का हुआ या किसी भी गुरु संत का हुआ, वो अपनी वाणी में आखिर में अपना नाम कहीं ना कहीं तरीके से एज ए राइटर लिखते हैं। लेकिन अब उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये जो वचन है ये परम पिता जी के नहीं है। दूसरा भी उसने कहा जी, मस्ताना जी महाराज ने कहा था कि सब गंद की मक्खियां बन जाएंगी, शहद की मक्खी कोई कोई बनेगा। और ये सब गंद की मक्खियां बन गई थी, अब मैंने आके दोबारा माफ करके शहद की मक्खियां बनाई। मतलब ये भी एक गंद की मक्खियां कौन बन गया था? एडम ब्लॉक और हमारी तो कभी सहमति हुई नहीं। और उसके बाद एडम ब्लॉक अपने आप से दावा करते रहे जी हम 6 साढ़े 6 करोड़ लोग हैं। उनका ये कहना था जी 10 20 50 लोग हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ। तो फिर एक गंद की मक्खियां क्या सारी संगत गंद की मक्खियां बन गई थी? ये चीजें आपको एक क्लियर रहनी चाहिए। मैं ना तो श्यामस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए थे कि संगत गंद की मक्खियां बन जाएगी, ये गोपी राम ने चिट्ठियां लिख के उसमें गंद की मक्खी बनाई थी और उसके बाद यूपी वाले ने आके उस पर मोहर लगाई। मस्ताना जी महाराज के वचन ये कहीं दर्ज नहीं है भी सारी संगत गंद की मक्खियां बन जाएगी। एक तो ये झूठ है, दूसरा ये झूठ है कि सोना एक कह के तुर गया आवा का यार कर लूं, कयामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कर लूं। ये वचन भी परम पिता जी द्वारा नहीं लिखे गए। ये भी एक कवाली है, शायद हशमत शाह की है। उनकी कवाली को परम पिता जी ने अपने ग्रंथों में जगह दी है अपनी वाणी में। तो ये चीज तो है। अब इसको दोनों ही चीज नहीं पता है, ये जबरदस्ती कर रहा है। दूसरा, अगर ऐसा होना ही है, चलो जो लोग इसको सही मान रहे हैं, असली मान, अगर वास्तव में यही था कि सबनों माफ करसा दे के प्यार कर लो, तो इसी कवाली का पहला ही अंतरा है। उस अंतरे में लिखा है, लरजे विच आके कंबन सत्ते अफलाक सारे, नैना दी तेग खूनी पावेगी ताक सारे, संबल शहीदों ने प्रेमी गमनाक सारे। ऐसा कुछ है, मैंने पूरा एग्जैक्टली याद नहीं। तो ये कौन से प्रेम वाले शब्द हैं भी? नहीं है ना कहीं पे। असल में ये जो भजन है, ये भजन आपको एक उम्मीद कायम रखता है। दूसरा क्या है कि हमने जो एक किताब लिखी है, देखिए किताब है, थोड़ा आपको इसमें रिवर्स में दिखेगा कैमरे में। तो इस किताब में हमने आपको इस चीज़ का जिक्र किया है कि असल में प्रलय क्या चीज़ है, भी कयामत होती क्यों है और कब आती है ये कयामत। भगवान, क्योंकि अभी क्या है, इसको तो 25 अगस्त में पुलिस की गोलियां कयामत लग रही है। तो कयामत जो होती है वो प्रलय कह देते हैं हम, और ये कुदरती होती है। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस जब चाहेगी या चार नेता या पुलिस वाले या सीबीआई वालों ने प्लानिंग करके कयामत ला दी। ये क़यामत तो कुदरती है जिसको कोई रोक नहीं सकता अगर आनी हो। और प्रलय का मतलब ये नहीं होता कि भी 40-50 लोगों के लिए प्रलय आएगी बाकी किसी के लिए नहीं आएगी। तो क्या है कि अब इसने तो संतों के वचनों का मजाक ही उड़ाना है, हालांकि जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से चल रहा है। जो सरकार है उसके हिसाब से उनको भगवान का रिमोट कंट्रोलर चाहिए, और वो रिमोट कंट्रोलर बबलू और वो डॉक्टर गंगू बने बैठे हैं कि हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब भगवान की जगह पे पांडे को बिठा दिया है कि भाई तू भगवान बन के बैठ जा, और ये दोनों रिमोट चला रहे हैं, वो अपना नाच रहा है, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करता जा रहा है। अब बाकी दिखाने को चेहरा राकेश जुड़वा का है, क्योंकि इन्होंने बाकी सब ने देखो, मतलब पैसे तो सबने ही बटोरने हैं, जो जो आगे प्रचार करेंगे तो सब अपने अपने हिस्से का पैसा बटोर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको इस छदम से बाहर निकलना है। और इसलिए इस किताब में हर चीज़ की परिभाषा डिफाइन की है भी गुरु वास्तव में होता क्या है। ये ऐसा जमुरे पांडे जैसा गुरु नहीं होता है भी जो बात बात पे, मतलब जो गुरु को परम पिता जी ने वचन किए भी हर सवाल का जवाब देंगे, वो गुरु अपने शिष्यों से डर के दुबक के बैठ जाए। मतलब आप सोचो भी जो गुरु दुनिया में किसी से ना डरे, जो निर्भय और निर्वैर बनाए अपने शिष्यों को, और खुद भी वो निर्भय और निर्वैर हो,
अगर वो अपने शिष्यों से डर के छुप के बैठ जाएगा बंद कमरे में, भैया मैं तो बात ही नहीं करूंगा, और अंदर से बैठ के चिल्लाता रहे जिसने मेरे से पूछना पूछो, तो ये किस टाइप का निर्भय निर्भय है। इसको तो जोर के दबका मारो या तो रोने लगता है। ये गुरु थोड़े ही हो गया। मतलब इस किताब को लिखने का मेन जो प्रयोजन है वो ये समझना भी है कि जिस गुरु के शिष्य रूहानियत को इतना समझते हैं, उसका गुरु ये पांडे जैसा जमुरा नहीं हो सकता, उसका गुरु इतना घटिया नहीं हो सकता जैसा इन्होंने दिखाया। जिस गुरु ने अपने शिष्यों को इस लायक बनाया कि वो रूहानियत को समझ के दुनिया को समझा सकें, उसका शिष्य उसका गुरु खुद रूहानियत भूल के ये लड़का लड़कियों के आत्मिक प्रेम बनाने लगेगा, भी कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। तो असल में क्या है कि अगर आप देखें ना कि भारत के अंदर जो धर्म प्रचार के नाम पे अश्लीलता परोसने का कॉन्सेप्ट है, अभी एक फिल्म आई ओ माय गॉड, मैंने देखी नहीं है लेकिन उसके रिव्यूज में यही चीज आया कि धर्म की शिक्षा के नाम पे आपको अश्लीलता परोसनी है, या उसको कह दो भी जी हम तो जी एक एजुकेशन दे रहे हैं एक तरह की। इसी तरह किसी धर्म प्रचारक को देखो, चाहे आप एक सदगुरु आता है, सदगुरु सदगुरु उसके प्रचार में भी ये चीजें मिलेंगी। यूपी वाले ने बिल्कुल ही खुले तौर पे ही क्या है जी, ये तो जी लाल रंग वाला फूल दे दो, इसमें लिमिट क्रॉस कर दीजिए, पीले रंग वाला फूल दो, इसमें नहीं करी। मतलब वो ओपनली आपको बोल रहा है जी लड़का लड़की आपस में दोस्ती करो, अगर आपका आत्मिक प्यार है तो वो दोस्ती सही है। पहली बात तो ये है, हकीकी इश्क जो होता है वो कभी इंसान इंसान में होता ही नहीं है। हकीकी इश्क इंसान और ईश्वर में होता है। अब अगर इतनी बेसिक सी चीज उसको नहीं मालूम है तो मतलब कॉमन सी चीज है, उसको क्या करना है, उसको इस कॉन्सेप्ट पे साथ संगत के बच्चों को या साथ संगत को ये लेकर आना है भी वेश्यावृत्ति करना, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना, ये सब चीजें जायज हैं और ये सब चीजें मॉडर्न कल्चर की हैं। अगर इसे अपना भी लोगे तो कोई हर्ज नहीं। मतलब वो ये बोल रहा है भी आप एक हाथ में पेट्रोल पकड़ लो, एक हाथ में आग पकड़ लो, ऐसे नजदीक ला के रखो, इसको जोड़ो मत वरना ये फट जाएगा। भी नजदीक लेकर ही क्यों आओ, जब पिताजी बोल रहे हैं आग और घी का मेल नहीं है, ये कभी ना कभी आग पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। तो अगर इतना किसी का मतलब भक्ति में रुझान हो तो वैसे ही वो लड़का लड़की के आपसी प्रेम में तो आकर्षण होगा ही नहीं, वो तो वैसे ही मालिक वाले पास से ईश्वरों की तरफ ज्यादा लगेगा। लेकिन ये वहां से हटा के आप सोचो संगत के बच्चों को इस जगह ला रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहो ना, ये सारे इन सबकी खुद की मेंटेलिटी ही ऐसी है। ये आप जिनको लग रहा है ना ब्रह्मचारी तो सिर्फ नाम के हैं, अभी कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं ये आपको थोड़े दिन और रुको, आपको तसल्ली से बताएंगे कि कैसे कूद कूद के बाहर आएंगे अपने ब्रह्मचर्य को लेके, वो आप देखना। तो बाकी कोशिश हमारी यही है कि ये चीज़ समझाएं आपको कि ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि भगवान को पेश करना, एक बंदे को प्रोजेक्ट करना भगवान की तरह, और एक दो साल प्रोजेक्ट करना, डेढ़ उसके बाद उससे जो काम निकालना है वो है इलेक्शन का। तो उसमें पिताजी, क्योंकि पिताजी में तो वाकई में ईश्वरीय गुण हैं, इसलिए पिताजी थोड़ा ही इनके काबू में आएंगे। लेकिन बाकियों में फैब्रिकेटेड गुण होते हैं जो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे बनाए जाते हैं ताकि ये काम चलता रहे। तो वो जो टेम्परेरी वाले गुण हैं वो आप देख रहे हो, दो तीन बाबा आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हैं। इवन बहुत सारे सत्संगी तो उन बाबाओं की वीडियो भी शेयर करते हैं। लेकिन क्या, जब आप गहराई में सोचना शुरू करेंगे कि कोई व्यक्ति इसलिए भगवान नहीं हो जाता भी उसके साथ कोई बड़ा चमत्कार हो रहा है। मतलब हम कहीं भी एक व्यक्ति के साथ अगर जैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जी 45 साल से उसकी किडनी फेल है, हालांकि ना तो आप जाके उसके टेस्ट करा सकते हो किडनी वाले, ना आपकी इतनी हिम्मत है भी जाके उससे उसके किडनी के टेस्ट की रिपोर्ट मांग लो। लेकिन क्या है कि अब उसको पिछले 1 साल से प्रोजेक्ट किया गया तो भगवान बन के प्रस्तुत आना है। फिर उसके बाद उसकी ग्रेविटी कैसे बढ़ेगी। हम मान लो एक आदमी भगवान बन के प्रस्तुत तो कर दिया, वो लोग उसे भगवान मानेंगे कब? जब समाज के अंदर आपको ये दिखाई दे भी ये बुद्धिजीवी आदमी जी, ये तो उसके चरणों में जाके पड़ गया। तो इसलिए ये कौन क्या किया जाए भी कोई अफसर हो कोई नेता हो वो जाके वहां माथा जरूर टेकेगा, ये दिखाने के लिए भी ये बंदा बड़ा है। और जब इतना बड़ा नेता या अफसर वहां माथा टेक रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। यही चीज यूपी वाले के साथ की गई कि पहले वो आया, फिर उसके बाद उसके आगे नेता हाथ पैर जोड़ने लगे, माथा टेकने लगे जी, फिर उसकी तारीफ करने लगे। इस कॉन्सेप्ट पे मतलब ये बिल्डअप किया गया।
इसको भी ये भगवान बना दो, उसके बाद इसको चुनाव में इस्तेमाल करना है। लेकिन वो तो क्या है कि जब एक मनहूस है तो जहाँ जाएगा वहाँ पनौती है, वहाँ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। तो पंजाब के इलेक्शन में घुसा, पंजाब हरवा दिया, हिमाचल में घुसा, हिमाचल हरवा दिया। अब राजस्थान में घुसेगा, हो सकता है राजस्थान भी हरवा दे, हालांकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। तो मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझो भी कहाँ आपको ले जाया जा रहा है धीरे धीरे। मतलब एक तरह से ये आम तौर पे विदेशों में कहावत है कि जो एशियन लोग हैं ना, जो खास तौर पे इंडियन कॉन्सेप्ट में भी, इन लोगों को धर्म के नाम पे अश्लीलता ज़्यादा पसंद है, जबकि अगर जो मेच्योर लोग हैं उनको धर्म के नाम पे शांति, दिमाग की शांति, ये चीज़ें पसंद हैं। तो अब आप किस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसने आके, क्योंकि पिताजी का जो कॉन्सेप्ट था, तीन चीज़ें पिताजी की सबसे इम्पोर्टेंट थी। पहली ये थी कि पिताजी जातिवाद के ऊपर कोई जातिवाद को ख़त्म करने के कॉन्सेप्ट पे बहुत स्ट्रांगली काम करते थे। दूसरा, धर्म के नाम पे भेदभाव, जाति और धर्म के भेदभाव पे पिताजी इम्पोर्टेंट काम करते थे। तीसरा था कि पिताजी जो भगवान के नाम पे पैसा चढ़ाया जाता है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में या कहीं भी धार्मिक स्थानों पर, जब भगवान की मूर्तियों के सामने या ग्रंथ के सामने पैसा चढ़ाया जाता है, ये पैसा चढ़ाना गलत है। ये चीज़ें पिताजी स्ट्रांगली कहते थे भी भगवान को पैसा चढ़ा के खुश नहीं किया जा सकता, इस माइंडसेट से बाहर निकलो। ये जो मेन चीज़ धर्म के नाम पे, ये तीन चीज़ें ऐसी थी जिससे पिताजी से लोग दुश्मनी रखते थे। क्योंकि अगर धर्म के नाम पे, जैसे मान लो पंजाब में सिख वोट बैंक है, आप नॉर्थ इंडिया में आओ, यूपी बिहार में तो हिंदू वोट बैंक अलग दिखता है, तो मुसलमान वोट बैंक अलग दिखता है। तो ऐसे में पिताजी ने जब सबको जोड़ने की बात की, तो जो सिखों के नाम पे राजनीति कर रहा है या हिंदुओं के या मुसलमानों के नाम पे, उनको तो सेक लगना ही था। दूसरा, जब पिताजी भगवान के नाम पे पैसा चढ़ाने को रोकते हैं, तब इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी जिनका जो रोजगार है या कह लो रोटी पानी है, वो चंदे के पैसे से ही चलता है, तो उनको प्रॉब्लम होनी थी। इसलिए ये चीज़ें ऐसी थी। जातिवाद में क्या, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों का शोषण करते हैं और अपने आप को ज़बरदस्ती का सुपीरियर समझते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी मतलब एक ब्राह्मणवाद जो चलता है, जिसमें मतलब जी जो ब्राह्मण कहेंगे वही होगा, वही ऊंचा, वही बड़ा, बाकी सब छोटे। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी पिताजी वार करते थे भी इन भगवान ने इंसान बनाया, जाति धर्म का भेद नहीं किया। लेकिन अब यूपी वाला इस कॉन्सेप्ट को नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भी ये कॉन्सेप्ट अगर उठाना हो तो सरकार इसको प्रोजेक्ट ही क्यों करेगी। इसलिए उसने आके सबसे पहले उठाया भी हिंदू जो है वो बेस्ट है, हिंदू बेस्ट है, बाकी सब थोड़े कमज़ोर हैं। अब उसका जो रेफरेंस नॉलेज का जो ग्रंथ है, जिसे हम कहते हैं ना भी ये वेद ग्रंथ पढ़ के आए, एक्चुअली वेद ग्रंथ नहीं पढ़ के आया, क्योंकि तो संस्कृत में है, ये ठहरा पंजाबी आदमी, तो उसको वेद ग्रंथ कहाँ से समझ आएंगे। एक्चुअल में क्या है भी, अगर सोशल मीडिया पे देखो, एक ग्रंथ का पीडीएफ वायरल हो रहा है। अभी अमेरिका की लाइब्रेरी में कोई ग्रंथ पढ़ा है हिंदुओं का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लिखा गया, भी उस ग्रंथ का एक पीडीएफ वायरल हो रहा है। जो इसका कॉन्सेप्ट है ये उसी ग्रंथ से उठाया हुआ है, उसी में से चीज़ें बिगाड़ बिगाड़ के ये परोस रहा है। अब क्योंकि इतना तो पढ़ा लिखा है नहीं, उतना वो समझदार भी नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट पे चीज़ों को बिगाड़ के परोस रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्वधर्म संगम के नाम पे वो हिंदूवाद को परोसना चाह रहा है, बेस्ट मतलब थोड़ा बड़ा प्रस्तुत कर रहा है। और बातों ही बातों में इसने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं अपने प्रोग्राम में। दूसरा क्या है कि वो कभी इस बात पे जोर नहीं देगा कि भगवान के नाम पे पैसा मत चढ़ाओ, इस बात पे वो कभी जोर नहीं देगा। तीसरा, हजूर पिताजी जो सामाजिक तौर पे नशों के खिलाफ लड़ते थे, भी नशे नहीं करना, और इस नशों को छुड़वाने के लिए बकायदा 7 दिन के लिए डेरे आओ, नाम लो, इस कॉन्सेप्ट पे चलते थे। और प्रैक्टिकली लोग नशा छोड़ते भी थे। लेकिन अभी यूपी वाला इसने किस कॉन्सेप्ट, इसने ये चीज़ बिल्कुल बंद रखी है कि डेरे के अंदर आके कोई नशा छोड़े नहीं। एक तो नशा नाम लेके बंदा नशे से तौबा करता है, लेकिन जो नशे का आदी होता है, मतलब जो लगातार नशा लेता है, एक तो बंदा है कि जी शराब पी लेता है जी ओकेजनल, कभी कभार नॉनवेज भी खा लेता है, तो जो इस तरह के कर्म करते हैं वो उनकी आदत नहीं होती ये चीज़, उसने उनको छोड़ना, नाम लेके छोड़ना आसान है। लेकिन जो आदी हैं, जिनको 2 पैग पिए बिना नींद नहीं आती, जो शराब पोस्त खाए बिना
उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, अफीम खाए बिना उनसे चला नहीं जाता। तो जो आदी होते हैं उनको नशा छोड़ने के लिए टाइम लगता है। उसके लिए डेरे के अंदर 7 दिन 10 दिन का कॉन्सेप्ट था, भी डेरे आओ, आप सेवा करो, परिवार का एक सदस्य साथ रुके। और क्योंकि जब नशा छोड़ेगा तो शरीर को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, कोई दवाई चाहिए होगी तो वो दवाई डेरे से मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बंद किया गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नशे को फैलाता है। इसने क्या किया जी, आप अभी नाम ले लो, 10 मिनट के अंदर आपका नशा छूट जाएगा। अब ना तो नशा, पहली बात तो नाम लेने कोई आ ही नहीं रहा है, जिनको नाम लेने के लिए लाया जा रहा है वो नशेड़ी हैं, और उनको उनका पता ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक तरफ तो घोषणा कर दी कि हमने जी 50 लाख लोगों को नाम दे दिया। अब 50 लाख नए लोगों को ये नाम दे गया, लेकिन भंडारे के अंदर 50,000 आदमी नहीं जुटा पा रहे हैं, और ये 50 लाख लोगों को नाम दे गया है। कहाँ गए वो लोग जिनको नाम दिया था 50 लाख लोगों? उनका तो नशा छूट जाना चाहिए था, वो तो गुणगान गाएंगे कि जी हमारा नशा छूट गया। अगर 50 लाख लोगों का नशा छूट गया तो फिर वो कहाँ है, वो आते क्यों नहीं? असल में किराए पे लाई गई भीड़ थी, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लेबर क्लास लोग हैं। इनको मटर पनीर, काजू कतली, पिन्नियाँ, लड्डू खिलाने के लालच में बुलाया गया, थोड़ा भीड़ दिखानी थी। क्योंकि एक्चुअल जो सरकार की डिमांड थी वो तो ये है ना कि भीड़ दिखाओ और वोट बैंक दिखाओ, और उस वोट बैंक को हमारे हक में कन्वर्ट करो और पैसे ले जाओ। वो तो उस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था। इसलिए उनका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट सरकार को दिखाने का है वो भीड़ का है। और उस भीड़ को दिखाने के लिए पहले सड़क को ब्लॉक करो, फिर 40-50 बसें लाइन में लग गई, 201 मीटर के अंदर ड्रोन कैमरा उड़ा दिया और अखबार में लिख दिया जिस 70 किलोमीटर का जाम लग गया जी। अब लिखने में क्या जाता, 200 मीटर आप बैरिकेड लगा के ट्रैफिक रोक के खुद के कैमरे से फुटेज बना ली, और डेरे के सचकों के अलावा किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं है अभी, हाँ जी 1 करोड़ 71 लाख आदमी आ गया। मतलब सरकार भी अपना आंकलन करती है अपने अरेंजमेंट्स के हिसाब से, तो सरकार को रिपोर्ट हर डोजियर बनाने पड़ते हैं, तो उस डोजियर में 60 से 70 हज़ार ही लिखा गया है, इतना ही आदमी आया, जिससे ज़्यादा नहीं आया। लेकिन क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन तक थोड़ी पहुंचते हैं ये डोजियर, ये तो इंटेलिजेंस के लिए होते हैं, जो कोई वारदात ना हो जाए उसके रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। पॉलिटिशियनों को देने के लिए थोड़ी होते हैं इंटेलिजेंस के डोजियर, उनको तो अखबारों से भीड़ दिखा देंगे काफ़ी है, हाथ खड़े करके फ़ोटो खिंचवा देंगे। तो आप राजस्थान में जितनी भी नाम चर्चाएँ होंगी तो उसमें देख लेना एक कॉमन कॉन्सेप्ट चलेगा। अभी आज मैंने एक सुना, तो एक वकील है, उसमें बोल रहा है जी आपको गुरु की सुननी चाहिए, आपको गुरु पे भरोसा रखना चाहिए, वचन मानने चाहिए। भी जब उसने उस वकील से कोई पूछे भाई तूने संगत के पैसे से 2 नंबर की प्रॉपर्टियां खरीदी, अपने भतीजे भांजों के नाम पे वो बेनामी संपत्तियां करवाई, तो वो कौन से गुरु के वचन मान के करवाई थी, कौन सी ईमानदारी में करवाई थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे काले कारनामे नहीं पता है? तुम्हारे तो, हमारे पास तो जमाबंदी का रिकॉर्ड है, तुम तो छोड़ो, सोचो भी पता ना हो, तुम्हारा तो एक एक की जमाबंदियां पड़ी हैं। जमीन आजकल सरकार का सारा डाटा ही ऑनलाइन है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे सामने रख भी देंगे। तुम्हें तो ये भी पता है कि तुमने डेरे के पैसे से बेनामी संपत्तियां अपने कौन कौन से रिश्तेदार के नाम पे खरीद के रख रखी हैं, और तुम आके नाम चर्चा में भाषण दो जी गुरु के वचनों पे चलेंगे, हाथ खड़ा करके वायदा करो, पर वो फोटो खिंचा के लोकल पॉलिटिशियनों को वोट बेचो। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। देखो ये, इससे कब तक भागोगे? हालांकि देखो 70 से 80% सात संगत ने नाम चर्चाओं में और डेरे में आना छोड़ दिया है, क्योंकि वो नाम चर्चा अब नाम चर्चा नहीं रह गई है। वो नाम चर्चा सिर्फ व्यापार है एक, वहाँ पे आप जाओ, आपको आधे घंटे 15 मिनट बाद आपसे पैसा ऐंठने के तरीके शुरू हो जाएंगे। कई बार तो 5-5, 6-6 घंटे भी चल जाता है। किसी ने एक वीडियो भेजा, शायद गंगानगर का था, पता नहीं राजस्थान में कहीं का था, तो वहाँ पे 45 नंबर तेरावास का मलबा बेच रहा है, क्या जी बस आखिरी बोली है 25,777 रुपये। इसने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो जी आखिरी बोली है 25,777 रुपये, इससे नीचे नहीं आएंगे। तो आप सोचो भी, एक तेरावास की बिल्डिंग तोड़ी एक ब्लॉक के अंदर, मतलब आप ओवरऑल लगाओ तो एक ब्लॉक में 150 से 200 बंदों को भी ये मलबा बेचा। एक का तो मेरे पास कॉल आया, हालांकि उसका कॉल मुझे परखने के लिए आया या बताने के लिए आया मालूम नहीं, तो मैंने तो यही समझा कि परखने के लिए आया। उसने मुझे कॉल करके बताया जी मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये मेरे को दे गए, और उसमें निकला कचरा। जब कचरा निकला तो घर में हो गई लड़ाई, क्योंकि ये नारा लगवा गए थे देने वाले को बताना नहीं है। अब ना तो वो व्यक्ति उस कचरे को घर में छुपा के रख सकता है बिना किसी को बताए, और ना ही वो उसे फेंक सकता है।
एक ना एक स्टेज पे आके घर में इस बात पे तकरार होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके तेरावास के मलबे के नाम पे जिनके घर में कचरा भेजा, उस कचरे को लेके सब में लड़ाई छिड़ गई। सोचो, एक बिल्डिंग को तोड़ने को लेके 1,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है ये, मतलब 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्होंने संगत से ऐंठ लिए तेरावास के मलबे के नाम पे। हालांकि वो सारी जगह तेरावास का मलबा नहीं गया। हजूर पिताई ने ये चीजें चंद लोगों को दी थी, और उसमें भी पूरी पूरी ईंट दी थी, और ये भी उन लोगों को दी थी जिन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि पिताजी हमें ये चीज चाहिए, तब जब पिताजी तेरावास का एक कमरा बदल के दूसरा कमरा बना रहे थे, तब ये रिक्वेस्ट की गई थी। इसलिए ये सब कुछ हुआ था। वो चंद लोगों के लिए था और वो तेरावास के अंदर प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद ये बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस पहले भी बना था। एक बार पहले भी सब पिताजी के होते भी मलबा बेचा गया था, तब पिताजी ने स्टेज से बुलाया था उन लोगों को जिन्होंने मलबा बेचा और खरीदा, लेकिन कोई सामने आया ही नहीं। लेकिन पिताजी तक ये बात पहुंची और स्टेज पे पिताजी ने जिक्र भी किया। तो आज उसी तर्ज पे आप सोचो, एक बिल्डिंग से 1,000 करोड़ रुपए बना लिया। अब आप लोगों को बोला जाए जी, संत आते हैं जी कुएं के मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बनने, तो खुद के लिए घड़ा बना लिया रहने के लिए। लोगों को तो समुद्र का मेंढक बन रहा है, खुद के लिए घड़ा बना लिया। मटके में कौन सा ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है, मटके के अंदर रहूंगा मैं? मटका बनाया खुद के लिए रहने के लिए, भी इस मटके में मैं रहूंगा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें आपको इसलिए है कि रूहानियत की जरूरत आपको है भी या नहीं, या आप अपने आप का आकलन करो भी आपको रूहानियत चाहिए भी या नहीं चाहिए, या लोगों को सिर्फ मनोरंजन चाहिए। आप प्रैक्टिकली देखो, आदमी 2 दिन 3 दिन अपने घर में बंधा रहे, बाहर ना निकले, तो उसका दिमाग स्ट्रेस में आने लगता है भी यार थोड़ा बाहर जाएं, घूम के आए, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब वो बाहर के घूम रिलैक्स होने के नाम पे वो किसी तीर्थ स्थान पे जाएगा, कोई ट्रिप पे जाएगा, कोई किट्टी पार्टी में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, कुछ गोलगप्पे चाट पकौड़े टिक्की खाने चला जाएगा, या दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाएगा, वैसे दोस्त मिलाएगा किसी से। यही कॉन्सेप्ट रहता है, बीच से आदमी रिलैक्स हो जाता है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे किसी का भी किसी की शादी में नाचने को मन कर रहा है, कहीं मेले में नाचने को मन कर रहा है, वो मेला यूपी वाले ने बना के दे दिया कि भाई आओ, तुम्हारे को पनीर खिलाऊंगा, लड्डू पेड़े काजू कतली मलाई कोफ्ते खिलाऊंगा, आओ खीर खाओ नाचो और खाओ पियो ऐश करो और जाओ। अब इसमें कौन सी मर्यादा, कौन सी रूहानियत, कोई खाता नहीं। क्यों? लोगों को चेंज चाहिए। इस चेंज आपको एक खुद समझना है भी आप उस चेंज के लिए दौड़ रहे हो या वाकई में रूहानियत के लिए दौड़ रहे हो। देखो ये स्टेज क्या है कि जो देखो दुनियादारी में तो लोगों को लगता है भी छी छी क्या जो हो रहा है, कौन सा कुछ बिगड़ना है किसी का। मोदी ने इतना कुछ किया, अमित शाह ने इतना कुछ किया, इतने हजारों लोगों के साथ किया, लेकिन उनका क्या बिगड़ गया? लोग तो यही सोचते हैं। टाइटलर जैसे नेता हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोग मरवा दिए, क्या बिगड़ गया? मतलब लोगों को लगता है भी इससे क्या कुछ बिगड़ गया। लेकिन जो रूहानियत के एक्चुअल जानकार होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी रूहानियत की परख होती है, तो उनको ये चीज पता है भी ये किस स्टेज पे चीजें जा रही हैं और आखिर में ये होगा क्या। तो ये बहुत मतलब वो कॉन्सेप्ट है। अभी ये किसी ने कमेंट लिखा, मान लो एक संदीप कुमार सोनू, कालिया तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब अगर आप रूहानियत के कॉन्सेप्ट पे देखो, हम कभी ये कहेंगे भी हनीप्रीत का बहुत बुरा हाल होने वाला है या राकेश जिड़वा का बुरा हाल होने वाला है। ये क्या है कि जैसे आप ये नफरत की कॉन्सेप्ट है भी, इसमें क्या है कि आप लोगों का बुरा चाह रहे हो। एक पिताजी कहते थे भी हम तो संतों के वचन बता रहे हैं भी ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। ये क्या है, हम ये थोड़ी करें हनीप्रीत तेरा भाई साहब घर बर्बाद हो जाएगा, तेरा तो बच्चे लुट जाएंगे, ये हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, क्योंकि हम तो सिर्फ संतों के जो वचन है और संतों पिताजी ने जो वचन किए वो वचन आपको बता देते हैं। वो वचन रिमाइंडर के तौर पे बार बार रिपीट होते रहते हैं। किसी का बुरा मांगना, किसी के बुरे, किसी को बद्दुआएं देना जबरदस्ती, अभी क्या इनको खुद को नहीं कुछ पता है भी ये कर क्या रहे हैं। इनको ये पता है कि हम कितना ही वचन तोड़ लें, अब हमें मतलब एक छूट मिल गई है कि जब भी यूपी वाला आएगा जी सबनू माफ कर सा, दे के प्यार कर लो भी, मतलब ना ये भी। अभी पिताजी जैसे जड़ पूजा के लिए रोकते थे, उसने क्या किया जी, किसी पत्थर को पूज लो उसमें भी भगवान है। ये क्या है, ये एक तरफ तो कॉन्सेप्ट उठा रहा है पिताजी, उठाते भी जड़ से हटा के चेतन की पूजा में लगाते हैं, भी चेतना में लाओ भगवान को, ना कि जड़ में ढूंढो। तो ये वापस कह रहा है भी कि पत्थर किसी में कोई
धार्मिक स्थल आए वहाँ पे माथा टेको जाके, किसी पत्थर को भी देख लो उसमें भी भगवान मिल जाता है। ये उस कॉन्सेप्ट पे है। तो उस टाइप से चीज़ें मतलब ये बढ़ा रहे हैं आगे। इन सभी चीज़ों को अगर आपको वास्तव में रूहानियत चाहिए, देखो ये यही चीज़ें रूहानियत में परीक्षा है। परीक्षा में क्या है भी आपको जो सिखाया गया है, क्या वो दुनिया के दबाव में या दुनिया के प्रभाव में या जो प्रथाएं चल रही हैं उसके प्रभाव में क्या आपको संतों की बातें झूठी लगने लग जाती हैं। यही चीज़ अगर आप उस पर कायम हो, दृढ़ हो, तभी आप रूहानियत में आगे बढ़ते हो। लेकिन क्या ये परीक्षाएं ऐसी हैं जो एक स्टेज पे आके एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी ही जाएंगी, और ऐसी ही जाएंगी कि धीरे धीरे मानने वालों की गिनती कम होती जाएगी। मतलब अगर हम कहें कि अब 500-700 लोग मान रहे हैं या 1000 लोग जो मान रहे हैं, मान लो हमने 3000 किताबें, लगभग 3 के 4.5-5 हज़ार किताब हमारी गई है संगत तक जहाँ भी लोगों ने ली है। मान लो 5000 लोग मान रहे हैं या समझ रहे हैं, 5000 में कितने कम होते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक्सट्रीम पे जाएंगी। अब वो इसलिए किसके लिए होंगे, ये मतलब आम संगत के लिए नहीं है। ये जो लोग आशिक होने का दावा करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं हम तो गुरु जी से प्रेम करते हैं, जो प्रेम का आशिकी का दावा करते हैं, उनकी आशिकी कितनी खोखली कितनी मजबूत है। ये रूहानियत का तरीका ही ऐसा है जिसमें परीक्षाएं इस तरह से चलती हैं। तो आपको ये समझना है कि आप परीक्षाओं से निकलेंगे कैसे, इसको पास कैसे करेंगे। ऐसे में अपने आप का आंकलन कीजिए भी जो आप सोच रहे हैं भी, क्या जिस तरह से आप डेरे को या धार्मिक प्रथाओं को या धार्मिक तौर तरीकों को देखते हैं, ये रूहानियत में तरक्की करने के इरादे से देखते हैं, या फिर हम मतलब इस तरह से देखते हैं कि हमारे को चेंज चाहिए एक टाइम के बाद, चलो जी घूम के आना है, डेरे जाके लड्डू पेड़े गोलगप्पे खाए आएंगे, 4 लोगों से मिल भी आएंगे, थोड़ा नाच गाना हो जाएगा, और डंडोरा यही पीटना है कि हम तो जी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कमा रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे आपको अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि भगवान कोई नहीं बनना चाहता, गुण किसी को हासिल नहीं करने। हाँ, उनको एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो भी इसे भगवान कह के आप सब कुछ चला सकते हो। तो खैर ये सारी चीज़ें बाकी पंजाबी भाषी लोगों के लिए बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है साध संगत जी के सितंबर महीना महापरोपकार महीना चल रहा है। प्यारे गुरु पिता जी ਨੂੰ, सारे पूजनिक माता जी ਤੇ सारी साध संगत जी ਨੂੰ इस महीने की बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। प्यारी साध संगत जी, जिवें गुरु पिता जी ने वचन किए ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि बन के प्रेमी फिरते इनू दिलाना की, अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाना की। वैसे तो हर महीने ही गुरु पिता जी का, जिवें पहला भी आपां देखिया अगस्त महीना चलिया, वो भी गुरु पिता जी का जन्म महीना सी। जन्म महीने के नाल पिता जी का विछोड़े का महीना भी रहा, तो उस महीने भी आपां प्रण किए। पर जो यह महापरोपकार का महीना चल रहा, तो इस महीने भी अपने अंदर अपने गुरु नू लैके जो प्रेम है वो कई गुना वधना चाहिए। जो आपां गुरु दे प्रेम दे विच जो भी पैर जो कदम अगे रख ले, तो वो कदे भी पिछे मुड़न वाल नहीं जाने चाहिए। अगे दी अगे होर वधना ही चाहिए, चाहे इहदे लई कुछ भी होवे। आउण वाले समय दे विच, आउण वाला समा जिहड़ा है, क्योंकि अगला साल है जो इलैक्शन का साल आ रहा है, चोणां दा साल आ रहा है, तो पूरे देश वास्ते ही वैसे थोड़ा है खतरा। जिवें लोग दस भी रहे, तो जिस तरह का माहौल बन भी रहा है, जिवें जिवें जिहड़ियां हैगियां इलैक्शनां जिहड़ियां चोणां वो नेड़े आउणगियां, तां उवें उवें जिहड़े माहौल आ बहुत सारे बदलणगे। खास करके पंजाब दा माहौल है जिहड़ा, ओहदे ते बहुत ज्यादा इन्हां गल्लां दा असर हुंदा है। जदों भी कोई वोटां दा समा हुंदा, 3-4 स्टेटां दा भी नवंबर दे विच जिहड़ियां है चोणां है, तां इसे करके आपां जो मकसद लैके चले हैं, पिता जी कहंदे हुंदे सी तुहाडे जमीर नूं खरीदण वाले बहुत लोग आउणगे, तां आपां ना तां अपनी जमीर पहलां वेची है ते ना हुण वेचनी है, ते जिन्हां दी मर चुकी है वो तां जिंदा हो ही नहीं सकदी। जिन्हां दी कहंदे हुंदे जमीर जिन्हां दी जागदी है जां जिन्हां दी सौ जांदी है जमीर, उन्हां नूं जगाया जा सकदा, पर जिहड़ी जमीर मर चुकी हुंदी है उस जमीर नूं कदे जगाया नहीं जा सकदा।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾਈ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਚ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਹੇ ਮੌਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕਾਂ ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
कि ये नरकां दे विच पुट्ठे लमकणगे। तां हुण तां अपने सामने ही आ गए, क्योंकि बाकी सारियां गलतियां माफ हो सकदियां। गुरु पिता जी ने एक बार वचन करे सी, कहंदे बाकी जिन्ने भी पाप कर्म इंसान करदा है सब दी माफी है। मतलब कुछ टाइम बाद ऐ नहीं है भी ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 85 ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। 23 ਸਤੰਬਰ 1990 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟੀਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਦਾ ਫੇਸ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ? ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 13 ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 1000 ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ % ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗਿਰਗਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ, ਤੀਗਲਾਪਣ ਹੈ, ਚੌਗਲਾਪਣ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ
ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੀ ਐ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਵੇ ਹਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਪਦਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਬਥੇਰਾ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਬਥੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਲਈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਤੀ, ਵੀ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਨ ਭਗਤੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਹ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਨ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ।
मतलब कि ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਢੋਲਕਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਹਾੜ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਏ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, 85 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਕੀ ਇਹੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਪਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲਟ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪਲਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਐ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਆਪੇ ਪਲਟ ਸਕਦੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਲਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਲਟਦੇ। ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਚਨ ਪਲਟ ਦੂਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਏ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਫੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ 3 ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵਚਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ PM CM ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਦਾ ਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਐਸੀ ਗਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ।
कहते डरो उस तलवार तो, मालक दी उस तलवार तो डरो। ये गुरु पिताई दे वचन लख भावें दी ये कही जावे चुप्पी वाला उत्थे बैठे कि जेड़ा मैं तलवार शब्द कढ़ता जां मतलब कि तलवार शब्द दी मैं प्रेम लिया हुण तां कहंदा कियामत हो हटी, हुण तां कहंदा जेड़ा है तलवार दी जरूरत नहीं। पर गुरु पिताई ने बार बार जेड़े वचन कीते ने सख्त, तां गुरु प्यारी साध संगत जी ये कियामत दा शोर है जेड़ा एक दिन होना ही होना, ते एनू एनू जेड़ा हैगा फड़ के तलवार कल नू फेर ही ठीक होना है। बुराई जदों जदों भी सिर दे उपर दी टप गई ना, गुरु प्यारी साध संगत जी चाहे अवतार सी, चाहे गुरु सी, चाहे पीर सी, ओनू फिर तलवार चकनी पई है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन कीते है जदों कहंदे सारे सारे कहंदे जेड़े होर ढंग है तरीके जेड़े जुल्म करन वाला इन्ना जालम हो जाए, सारे ढंग तरीके कहंदे तो खत्म हो जान, उदों कहंदे तलवार चकना जायज है। इसे करके संत सिपाही दे रूप दे विच सामने आए, उन्हां ने भी जेड़ा सीगा औरंगजेब नूं खत्म करने विच खुद अवतारां ने जेड़ा हैगा चक्के। आपां देखिआ श्री रामचंद्र जी ने किवें हथियार चक्के। तां गुरु प्यारे साध संगत जी आने वाले समय दे विच सतगुर ने अपने हिसाब नाल काम करना, पर जो साडा सतगुर दे आशिकां दा, सतगुर दे बच्चों का जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, असीं ओह निभाउणा। एक गल दा विश्वास रखो, गुरु पिता जी दे वचन है कि जिथे सच हुंदा उत्थे सतगुर आप खड़ा हुंदा है। इसे करके किसे भी काल महाकाल की ताकत नहीं है कि जिथे सच होवे, जिथे सतगुर आप खड़ा होवे, उत्थे ओहदे बच्चों का कोई काल जिहड़ा हैगा जां महाकाल ओहदे वाल भी विंगा कर दे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी अपने हौसले बुलंद रखने हैं ते आपां गुरु पिता जी दी आन बान ते शान जिहड़ी है पूरी दुनिया दे विच उच्ची करनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी जो पंजाबी वाली किताब है तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी एक हफ्ते तक, 23 मतलब इस वीक में बन जाएगी। अभी जो हफ्ता आएगा तो हम नेक्स्ट मंडे से, मतलब कल सोमवार है, उससे अगले सोमवार से उम्मीद में शायद आपको मिल जाए। अभी कह नहीं सकते हैं, तो अभी वो प्रिंटिंग में गई हुई है किताब। और पंजाबी की किताब में क्या है, जब पंजाबी का अक्षर है वो थोड़ा खुला लिखा जाता है टाइपिंग में, तो वो किताब के जो पेज हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। जैसे हिंदी वाली किताब है, इसमें 80 पेज हैं टोटल, आगे पीछे मिलाएं तो उसमें 112 हैं, करीब 32 पेज एक्स्ट्रा है। कंटेंट इतना ही है, और पंजाबी ट्रांसलेशन में थोड़ा सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उससे ये कंटेंट थोड़ा फैल गया है, थोड़ा फ़ॉन्ट एक बड़ा रखा है, तो कीमत इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये किताब लगभग 20 रुपये के आसपास पड़ रही थी हमें, और जो पंजाबी वाली किताब है वो आपको 10 रुपये शायद एक्स्ट्रा पड़ जाए, 30 रुपये तक चली जाए। 30 नहीं होगा, 29, 28.5 इस तरह से जाएगा। तो हम एवरेज 30 मान के चलते हैं राउंड फिगर में, क्योंकि 28.5 के हिसाब से तो, या 29 के हिसाब से तो हिसाब लगाएंगे नहीं, तो 30 रुपये एवरेज मान के चलो राउंड फिगर में। वैसे 28.5 के आसपास इस तरह कुछ पड़ेगी। एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पास अभी बिल नहीं आया है, तो बिल आएगा तो पता चल जाएगा। और वो किताब आपको अगले हफ्ते से मिलेगी, मतलब इस हफ्ते के बाद लगभग 25 तारीख के आसपास। तो कोशिश ये करेंगे भी 23 तारीख तक आ जाए, और कल से हम बुकिंग लेना शुरू कर देंगे। 25 तारीख के बाद आप मान के चलो कि वो किताब आपको अवेलेबल होगी। इंग्लिश में अगर आपको किताब चाहिए तो इंग्लिश की किताब अगर आपको प्रिंट वर्जन में चाहिए, क्योंकि हमने अभी इंग्लिश का प्रिंट वर्जन नहीं दिया है, हमारे पास 1 या 2 किताब की ही डिमांड आई थी इंग्लिश में, इससे ज़्यादा इंग्लिश में डिमांड नहीं आई है, पंजाबी और हिंदी में ही है। अगर इंग्लिश में आपको चाहिए ज़्यादा तो आप इंग्लिश में आप बता सकते हैं, तो ही हम उसको प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी कम प्रिंट कराते हैं उतनी वो कॉस्ट बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा प्रिंट कराते हैं उतनी कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम इंग्लिश का PDF वर्ज़न आपको अवेलेबल करा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी का, और हिंदी का और पंजाबी का आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं किंडल वर्ज़न कोशिश कर रहे हैं तैयार कर लें। मैं किंडल वर्ज़न आपको जो किंडल यूज़ करते हैं उनको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे किंडल वर्ज़न। और अगर वैसे ही जो किंडल पे रीड करना है तो हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन नवंबर दिसंबर में आपको किंडल वर्ज़न फ्री ऑफ कॉस्ट हम सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा देंगे। तो हमारा क्योंकि ये
प्रॉफिटेबल काम नहीं है, नॉन प्रॉफिट पे ही एट पार कॉस्ट पे ही हम बेच दे रहे हैं, जितनी की पड़ रही है उतनी के साथ साथ दे रहे हैं। तो इसलिए जो फ्री वाला वर्ज़न है वो हम नवंबर दिसंबर में आपको अवेलेबल करा देंगे सॉफ्ट कॉपी। आप मोबाइल पे या किसी टैबलेट पे या लैपटॉप पे उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, या किंडल जो यूज़ करते हैं, किंडल जिनको पता होगा तो वो उस पर पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अखबार है द फेथ टाइम्स, वो हमारी कोशिश रहेगी भी 23 तारीख को पहला एडिशन छप जाए और अवेलेबल आपको हो जाए। तो जो लोग इसमें लगता है कि आप अभी हम इसकी मतलब जो बुकिंग है, जैसे क्योंकि अभी हम इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कुछ ऐसा तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अभी, लेकिन हम इसमें अभी बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं कि आप बोलो जी हम 1 साल का बुक कराना चाहते हैं या 6 महीने का या 3 महीने का, तो वो वाली बुकिंग भी हम नहीं ले रहे हैं। हम अभी उस तरह से ले रहे हैं भी आपका कोई ग्रुप है, अगर एक ग्रुप है और ग्रुप में हमें पता लगे आप 40, 50, 100 अखबार हम लगा सकते हैं, तो उस ग्रुप तक ही अभी सीमित हैं। तो हमारे पास जैसे 6-7 ग्रुप्स अभी बने हैं, तो अभी ग्रुप आगे अपने तरीके से वो सर्कुलेट कर लेगा। तो हम अभी इंडिविजुअल लेवल पे 1 to 1 अखबार देने का कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास ना तो फैसिलिटी है, तो हम सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आपका ग्रुप है और ग्रुप में आप कम से कम 100 अखबार खपा सकते हैं तो ही हम बुकिंग ले रहे हैं। वैसे हम एक एक अखबार की भी आपको हर एडिशन पहुंचाया जाए, अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में अखबार, हिंदी में तो प्रिंट कराएंगे कराएंगे, अगर पंजाबी में बुकिंग ज़्यादा रहेगी तो पंजाबी में भी करा देंगे, और अगर नहीं होगी तो हिंदी का रहेगा, पंजाबी का रहेगा, इंग्लिश का, ये सब सॉफ्ट कॉपी आपके पास फ्री में आती रहेगी। हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो कम से कम 100 अखबार की हम बुकिंग एक साथ ले रहे हैं, तो ही हम उसको कर रहे हैं। तो एक एक अखबार की बुकिंग शायद अभी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है, उतना स्टाफ नहीं है। अभी हम हर चीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी आउटसोर्स कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग आउटसोर्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स भी आउटसोर्स कर रहे हैं, एडिटिंग सिर्फ एडिटर जो है इसमें एडिटिंग करेंगे, तो बाकी सब चीज़ें आउटसोर्स हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास अपने ऑफिस में नहीं है। तो ये चीज़ आप हाँ ध्यान रखिएगा। और हिंदी की किताब अगर जिसने लिखवाई हो, हमारे पास बुकिंग करवाई हो और ना पहुंची हो, या फिर उसके पास कॉल ना आया हो, क्योंकि लगभग जितनों ने हमें लिखवाई थी हमने सबके कोरियर डिस्पैच कर दिए हैं, तो आपके पास कॉल भी आया होगा। अगर जैसे किसी ने ममता गर्ग का एड्रेस लिखा है, क्या है बाद में पढ़ते हैं, अगर किसी के पास हिंदी वाली किताब ना पहुंची हो तो वो किताब आप हमें बता दें, और नंबर आपके पास है ही है, या इस फेसबुक के इनबॉक्स में डाल दें, तो वो किताब आपके पास कुरियर से आ जाएगी। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, खासतौर पिन कोड उनके लिए होता है जो ज़्यादा गाँव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ कुरियर नहीं पहुँचते हैं, तो पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस ये लिख के भेज दीजिए। भेजने से पहले आपको कॉल किया जाएगा और आपका एड्रेस कंफर्म किया जाएगा, फिर ही आपको भेजा जाएगा। जो भी पेमेंट का मॉड्यूल है वो आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। तो खैर ये आपके लिए जानकारी है, और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो सच्चाई कोशिश कर रहे हैं हम बाहर लाने की, वो सच्चाई जल्दी बाहर आए। और इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी, अगर कोई अखबार के अंदर अपना आर्टिकल या कोई कविता या कोई कहानी या कोई चुटकुले जो भी आप, या कोई खाना बनाने की डिश है उसकी रेसिपी है, या और भी कोई भी प्रेरणादायक चीज़, आप कुछ भी अच्छी चीज़ देना चाहें, तो एक ईमेल आईडी है, वो हम आपको पोस्ट पे भी डाल देंगे। और एक द फेथ टाइम्स का हमारा एक फेसबुक पेज भी है, तो उस फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ईमेल आईडी लिखी हुई है, फ़ोन नंबर भी लिखा है। तो ईमेल आईडी है हमारी फेथ टाइम्स ऑफिशियल, FAITHTIMES OFFICIAL
faithtimesofficial@gmail.com। इस पे आप कोई भी कहानी, चुटकुला, कविता, कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि आप अखबार में छपवाना चाहते हैं, तो अभी क्योंकि हम कोई ऐसा कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहे, कहीं एडवर्टाइजमेंट तो हम ले ही नहीं रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, अगर वो सही रहेगी एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो जो भी देश हित में हो, समाज के हित में हो, कोई अच्छी शिक्षा हो, तो वो हम छाप देंगे, जैसा भी कोशिश करेंगे जहाँ भी जगह मिल सके। तो आप जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए। धन्यवाद सर, तेरा ही।